जब आप हमको टच नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे टच कर लेंगे? तो आपको टच करना पड़ेगा, मतलब टच करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं टच करेंगे तो मजा कैसे आएगा ना। तो आपको टच करना पड़ेगा, मजा लेना है तो फिर टच करना पड़ेगा। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। इसलिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है ताकि इस वीडियो की मदद से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएं फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल का डर बहुत ही खतरनाक होता है। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, और जबकि न्यूमेरिकल टफ नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आपको लाइट वे में लेना पड़ेगा, जब तक लेंगे नहीं तब तक मजा कैसे आएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल सो इजी, बस वीडियो को अंत तक देखना है और उसके बाद आप भी कहेंगे अरे वाह बहुत ही आसान था, पता नहीं क्यों डर रहे थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज का मेरा पहला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल यह है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है बात है, आगे देख लेते हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, और वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अच्छा ठीक बात है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें बताना है, और नंबर 2 पे हमें बताना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी गई है बिना सोचे समझे बिना दिमाग चलाए पहले तो वो लिखो, उसके मात्रक से लिखो या अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखो कि पहले तो दिया क्या गया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैल्यू इसमें दी कौन कौन सी गई है। दोस्तों कह रहा है कि मतलब 2 बिंदु आवेश है तो उनको बना लेते हैं। 2 बिंदु आवेश मतलब एक इधर बना दिया और थोड़ी दूरी पे एक इधर बना दिया। इस पे +1 माइक्रोकूलाम का है तो लगा दिया, और इस पर -1 माइक्रोकूलाम का है तो वो भी बना दिया। कह रहा है एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ठीक है ये दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा अगर समझें तो हमारे पास Q दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम, मतलब 1 × 10⁻⁶। ठीक, उसके बाद दूरी है 2 सेंटीमीटर, मतलब R हमें दे रखा है, R मान सकते हैं या L मान सकते हैं, तो यहां हम लोग L मान लेंगे। L दे रखी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻²2 मीटर हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, इसलिए कोई सी भी वैल्यू हमें चेंज करके मीटर में ही पहले लानी पड़ती है। ठीक बात है। अच्छा उसके बाद इसमें और कुछ दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर है, मतलब हमें E की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। E की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, तो यहां लिख लेंगे वोल्ट प्रति मीटर। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पहली कंडीशन में ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहली कंडीशन में कि P बराबर क्या होगा, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि बताओ टाउ बराबर क्या होगा। मतलब अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण हमें बताना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें बताना है। ठीक है, चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जब चैप्टर को रीड किया होगा तो एक फार्मूला बताया गया होगा, कौन सा, P बराबर Q × 2L। ये तो दिमाग में रट गया होगा, Q × 2L। तो पहले तो वही फार्मूला लगाएंगे, P बराबर Q × 2L। लेकिन अब यहां एक बात आपको समझनी है, 2L क्या है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम में 2 नहीं रखना है, अगर 2 रख देंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। अब क्यों, क्योंकि जब वहां बताया गया था कि जब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम लोग मानते हैं तो टोटल लंबाई ही 2L मान लेते हैं, मतलब यहां तक पूरी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं, मतलब 2L की वैल्यू ही 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर L रख रहे हैं तो भी 2 रखेंगे, मतलब लंबाई उस वैद्युत द्विध्रुव की 2 ही सेंटीमीटर रखी जाएगी, अलग से ये वाला 2 नहीं रखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। या फिर अपने ज्यादा समझने के लिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, P बराबर Q × L का यूज किया जाएगा। उस वाले 2 का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लंबाई मानी गई थी इसलिए वो फार्मूला बना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P बराबर हमारे पास देखो Q क्या है, Q है हमारे पास 1 × 10⁻⁶, पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁶। और L क्या है, L है 2 × 10⁻⁻2, रख देंगे तो यहां हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है। अच्छा हमारा अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो 2 ही हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻⁻6 है, और यहाँ पे क्या है 10⁻2 है, दोनों ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10⁻⁸।
हो गया सॉल्व। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे मात्रक सर कैसे लिखा जाता है, तो मात्रक उसी फार्मूले से ही बना लिया जाता है। फार्मूले से कैसे, जैसे Q है तो Q मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलम इंटू L है, L मतलब लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। यही दोस्तों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके सेकेंड पार्ट पे हम देखते हैं क्या होगा। सेकेंड पार्ट में दोस्तों में क्या बताना है, सेकेंड पार्ट में हमें टाउ बताना है। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई, पी इंटू ई। अच्छा, पी तो हमने कैलकुलेट कर लिया है और साथ में ई लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी, पी क्या है 2 गुणे 10 की घात माइनस 8, ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8 इंटू ई। ई देखो जरा क्या है 1 गुणे 10 की घात 5 है, रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 2 रहेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पावर माइनस की है और यहाँ पावर प्लस की है, तो प्लस माइनस क्या होगा कटेगा, और कटेगा बहुत तेजी से कटेगा, तो इसको काट देंगे हम। यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी से था, देखते ही मजा आ गया ना। इतना आसान सवाल होते हैं यानी कि सब आसानी से लग जाते हैं, बस आप लोगों को लाइटली लेना है। न्यूमेरिकल देखते ही पहले दिमाग में यही बात आ जानी चाहिए, अरे इतना इजी सवाल था, पता नहीं कैसे डर रहे थे। अगर दिमाग में ऐसी फीलिंग आने लगी ना, जिस दिन ऐसी फीलिंग आप लाने लगेंगे ना, तो न्यूमेरिकल के प्रति डर तो खत्म ही हो जाएगा। जैसे पढ़ेंगे अरे लाओ इधर लाओ, हम ही लगाएंगे, हम ही लगाएंगे और हम लगा के दिखाएंगे। नहीं लगेगा तो 10 बार लगाएंगे, एक प्रोसेस से नहीं लगेगा, दूसरे प्रोसेस से नहीं लगेगा, कब तक नहीं लगेगा, हार थोड़ी मारेंगे। न्यूमेरिकल है, लगा के दिखाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा फिजिक्स के प्रति। अगर आ गया तो फिर मजा भी आएगा, खूब मजा आएगा, बहुत सारा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो कमेंट करके हमें बताना, हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन आवेश q एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है। ठीक है, विरामावस्था आ गया है तो ये कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, थोड़ा रुकिए। सिद्ध कीजिए कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग √2qEx/m होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो गारंटी के साथ आप लगाएंगे नहीं, इसको छोड़कर चले आएंगे। लेकिन अगर एक बार भी आप प्रैक्टिस कर रखे हैं तो जैसे देखेंगे वैसे टूट पड़ेंगे, कह रहे आसानी से लगने वाला है। ठीक, कैसे लगेगा, चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखो कोई कह रहा है कि कोई m द्रव्यमान का कण है जो विरामावस्था से चलता है, विरामावस्था से चलता एक समान वैद्युत क्षेत्र में है ना, क्या है विरामावस्था से त्वरित होता है। त्वरित होता है मतलब त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, और x दूरी तय करने में उसका इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो x दूरी तय करता है तो एक गति का जो है द्वितीय समीकरण था, क्या था, v² बराबर देखो u² प्लस 2a, वहां पे s था लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है x दूरी तय करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2ax। ठीक है, और दोस्तों जब भी जानो, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है, मतलब जैसे रुकी हुई थी और अचानक से चल दिया, तो उसमें फिर u 0 हो जाता है। और जब कोई वस्तु चलती हुई अचानक से रुक जाती है तो फिर उसमें v 0 हो जाता है। मतलब v क्या होता है, लास्ट वेलोसिटी होती है, मतलब अंतिम वेग होता है, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी थी और अचानक से चल दी, मतलब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो उसमें फिर u बराबर 0 रखा जाता है। और कोई वस्तु अगर अचानक से रुक जाती है चलती हुई, तो उसमें फिर लास्ट वेग 0 हो जाता है, मतलब v बराबर 0 रखा जाता है। ठीक है, तो ये विरामावस्था से चल रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे किसके लिए, विरामावस्था से, इसको लिख देते हैं विरामावस्था के लिए। विरामावस्था के लिए क्या होगा, विरामावस्था के लिए इसमें u बराबर हम लोग 0 रख देंगे। ठीक, जैसे 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v² बराबर u की जगह पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2ax हो जाएगा। ठीक बात, अच्छा 0 हट जाएगा तो v² बराबर 2ax। अच्छा देखो अब कह रहा है एसिलेरेशन करता है, मतलब एसिलेरेट होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं कि F बराबर क्या था, ma था। तो इससे अगर हम a की वैल्यू निकालें, त्वरण की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा F/m। ठीक, अब ये वैल्यू इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी जाएगी।
जरा ध्यान से समझते रहना, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमें पास आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर, जब ये वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 और ए की जगह पे आ जाएगा एफ अपान एम इंटू एक्स। ठीक बात है। अच्छा, आपने पहले लेसन में क्या पढ़ रखा है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है और पहले ही क्वेश्चन शायद पढ़ रखा है ना। अब बस ये वैल्यू फिर पुट कर देंगे, एफ की जगह पे ये वैल्यू फिर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और एफ की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई एक्स अपान एम। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ले लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2q e x अपान m। और शायद यही लाना था, हमारे बुक में यही कह रहा था कि यही प्रूव्ड करो, यही सिद्ध करो, तो प्रूव्ड हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना लाइटली सवाल था, कितना इजी सवाल था। अगर आप प्रैक्टिस कर रखेंगे तो फिर मजा आएगी सवाल पढ़ने में। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा, न्यूमेरिकल कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हम तभी आपके पास सरक कर आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जब आप हमको टच नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे टच कर लेंगे। तो आपको टच करना पड़ेगा, मतलब टच करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं टच करेंगे तो मजा कैसे आएगा ना। तो आपको टच करना पड़ेगा, मजा लेना है तो फिर टच करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कहाँ डाउट होती है, कहाँ दिक्कत होती है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम जान नहीं पाएंगे ना कि आपको दिक्कत कहाँ है। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर करना, आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका हम पूरा ख्याल रखते हैं। और किसी भी दूसरे भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तब भी हमें बताना, हम उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरी अपना मतलब आपकी प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, बस आप बता देना हमें इस टॉपिक में दिक्कत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर मिस हो गया ना तो फिर सारा मजा खराब हो जाएगा। इसलिए इसको मिस मत करना, देखना ध्यान से और समझना ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि दो स्वतंत्र बिंदु आवेश प्लस का 4q तथा प्लस का q दूरी r पर रखे हैं। एक तीसरे आवेश q का मान चिन्ह व स्थिति ज्ञात कीजिए जिससे संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में हो। दोस्तों इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या इस वीडियो को भी अगर आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, पहले तो जो कह रहा है उसको जरा हम ध्यान से समझ लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं। एक है, फिगर बना लेते हैं, एक है प्लस का 4q, यहाँ पे प्लस का 4q है और दूसरा यहाँ पे प्लस का q है। ठीक, और ये कह रहा है कि r दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो r है, यहाँ तक की दूरी r है। कह रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच में कोई आवेश, एक तीसरा आवेश कहाँ पे रख दिया जाए कि पूरा सिस्टम संतुलन में आ जाए। दोस्तों पूरे सिस्टम संतुलन के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन अच्छा चलो पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है। ठीक है, और इतनी डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, और इधर की डिस्टेंस कितनी बचेगी, इधर की डिस्टेंस बचेगी r माइनस का x। अब क्या करेगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो हमें पहले इन दोनों के कारण करना है F1 है ना, और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो इस पर हमें निकालना है F2। ठीक है, फिर डिस्टेंस मालूम हो जाएगी कि कहाँ पे संतुलन मिल रहा है। पहले तो इन दोनों का यूज करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पे संतुलन मिल रहा है। जब संतुलन मिल गया तो फोर्स कितना लग रहा है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चलो फार्मूला लगाते हैं। कूलाम के नियम का फार्मूला क्या था दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से बता देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या था, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यही तो था, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। पहले इन दोनों के लिए यूज करेंगे, फिर इन दोनों के लिए यूज करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए पहले इन दोनों के लिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला चार्ज कितना है 4q और दूसरा चार्ज क्या है कैपिटल Q। ठीक, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा
कैपिटल क्यू है तो रख देंगे, ठीक है, स्मॉल क्यू है रख देंगे, अपान डिस्टेंस क्या है दोस्तों, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी तो हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है, अब दोनों पक्षों में जो चीज़ें सेम है वो कट जाएंगे, ये वाला सेम कट जाएगा, देखो क्यू भी सेम है तो क्यू से क्यू भी कटेगा, कैपिटल क्यू भी सेम है तो ये से ये भी कटेगा, ठीक। बचेगा क्या हमारे पास, 4/x² इक्वल्स टू 1 अपान ब्रैकेट में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोस्तों तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 अपान x, इधर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा तो 1 आ जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा r माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो जब क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2r माइनस का 2x इक्वल्स टू x हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा 2r बराबर 3x। हमें चाहिए डिस्टेंस x की, तो ये 3 को इधर भेज देंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3 इंटू r, मतलब इस वाले 4 से इधर की डिस्टेंस हो जाएगी 2r/3, मतलब 2/3 इंटू r। तो इधर से कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कितनी बचेगी, इसको जरा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। टोटल तो r थी, तो r में ये वाली डिस्टेंस हम लोग घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे प्लस q से दूरी निकालेंगे। प्लस q से दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन के लिए प्लस q से दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में घटा देना है, तो r माइनस का 2/3 इंटू r, इस वाले q से डिस्टेंस मालूम हो जाएगी, इधर की तो मालूम हो गई, इधर की डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगी 3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3r माइनस का 2r/3, मतलब 3r में 2r घट जाएगा, मतलब r/3, मतलब r/3 पे हमें संतुलन मिलेगा। मतलब इधर से अगर देखेंगे तो r/3 और इधर से अगर देखेंगे तो 2/3r पे हमें संतुलन मिलेगा। अब इस पे कितना फोर्स का मान होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं। इसके कारण हम लोग निकाल लेंगे F1, मतलब इन दोनों पे लगेगा जो चार्ज उसके कारण हम लोग निकाल लेंगे F1, फिर टोटल इन दोनों पे जो फोर्स लगेगा उसके कारण निकाल लेंगे हम लोग F2, तभी पूरा सिस्टम संतुलन में होगा। क्योंकि हमने बताया था जब सिस्टम पूरे संतुलन में होने के लिए क्या होगा कि इन दोनों पे लगने वाला बल और इन दोनों पे लगने वाला बल बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी सिस्टम संतुलन में होगा, अन्यथा सिस्टम संतुलन में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के कारण F1 निकालेंगे, फिर इन दोनों के कारण निकालेंगे F2, वैल्यू यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। तो देखो इनके कारण बल क्या फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है यहाँ पे 4q है, इनटू यहाँ पे क्या है q है, और अपान डिस्टेंस दोस्तों x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये देखो क्या थी 2/3r थी, तो इसी को ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगी 2/3r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर जब इन दोनों के कारण F2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक चार्ज है 4q और दूसरा चार्ज है q अपान डिस्टेंस दोस्तों ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी r थी, तो r² हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू सेम है वो कट जाएंगी, मतलब देखो ये से ये कट जाएगा, उसके बाद देखो 4 से 4q कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, कैपिटल Q ऊपर बचेगा और नीचे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r²/9 हो जाएगा। जब इस पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे बराबर इधर क्या बचेगा q/r², लिख देंगे q/r²। अच्छा r² से r² भी कट जाएगा, जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 9q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4q हो जाएगा। और हमें स्मॉल q की वैल्यू बतानी थी तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब या कैपिटल Q का मान बता देना है, तो कैपिटल Q अगर हमें बताना चाहें तो क्या हो जाएगा 4/9q ये हो जाएगा, या फिर अगर हमें स्मॉल q का मान बताना है, स्मॉल q का मान, तो स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 इधर मतलब 4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9q/4 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल Q का मान होगा वो सदैव माइनस में ही आएगा जब निकाय पूरा संतुलन में होगा। क्यों? जब पूरा निकाय संतुलन में है तो हमने बताया ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये क्या करेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा और ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो ये सिर्फ भगता ही रहेगा, कभी पूरा सिस्टम संतुलन में आएगा ही नहीं। सिस्टम संतुलन में आने के लिए ये माइनस होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तब फोर्स इस पर बराबर फोर्स लग सकता है, संतुलन में आ सकता है। लेकिन अगर प्लस का हुआ तो कभी संतुलन में नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो Q बराबर 4/9Q ना होकर माइनस का 4/9Q होगी। दोस्तों ये बात को जरा आप हैशटैग बना के नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी IMP बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि माइनस का 4/9Q पे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब साम्यावस्था में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो यही वाला कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले वाले वीडियो में भी बना के रखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप सब लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या स्कूल ग्रुप्स जो आप बनाए रखे हैं उनमें इसको शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों की भी आपकी मदद हो जाए और न्यूमेरिकल के प्रति एक डर खत्म हो जाए, आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए और आप मेरा भी मदद कर पाएँ, मेरे भी सपोर्ट कर पाएँ। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट इस समय बहुत आवश्यकता है, इसलिए पूरा सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।